मैंने वेलकम टू जयश्री सिंधी क्लासेस प्रीवियस क्लास रे मु तुम पढ़ाई नई नौकरी पढ़ाई अल्प अधा आगे पढ़ाई एबे यही पार्टे आउ जी कौन अच्छे आम देखा आउ कौन कौन सब बाकी थी देख मुझे तुम ये जाए पढ़ाई जे नमार बहीपत्र सब गोटे नोकर कौन करुच्ची ना सबू थाकरे सब पोछिकी साइज कर रखुला यही समय रमा आसी देखला तो रमा से सब देखिए कौन भाविले से विषय में ये वीडियो आम देखा आम यूँ आज स्टार्ट करवा इनमें से हमें उठे स्टार्ट करवा कौन ना इनमें से एक किताब भी उसने नहीं पढ़ी थी से जो बहीपत्र सबू से नोकटा सजाड़ी रखुला से बहीपत्र भितर रमा किसी भी गोटे भी पढ़ नाला कुछ पर तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा है किसी वही ऊपर से एपंता नाम भी लिख नथला। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन में इतनी ढेर सी किताबें खरीद कर सामने रख दी थी। कुंदन जोश में आसिक एत सारा बहीपत्र किणिकी रमा पाई रखी देथिला। बात शुरू दूसरे स्तर पर हुई। कुंदन ऑफिस से लौटा था तो बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा कुंदन जितेबाला ऑफिस फेरिला बिना किसी कथार रमा ताकू कहला कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगी, वो कॉलेज छाड़ देवी। इस तरह काम करने से तो अच्छा है तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। एमती काम कर कॉलेज माने एमती मु माने मतलब समय होनी पाठ पढ़ी जाकि मैंने पढ़ी जाकि प्रिपेयर कर कॉलेज पिला पढ़ाई एमती करने अपेक्षा कॉलेज छाड़देवा ही भल। शोर में ना कहीं तलखी थी ना शिकायत में बड़े सहज शोर में उसने कहा था। सी मन दुखरे कि कौन ये कहना सी माने सहज स्वर में माने जमती नॉर्मल कथा बोलते सेमती कहला। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था जिसे उसने अपने बार अनेक तरह से मन ही मन दोहराया था। कुंदन देखिकी रहीगला। कुंदन मने मने एक बहुत भाभी जे रमा जब चाकरी छाड़ दिंता ताले भल हुआ कारण सी मत मो कम मो डेकोरेशन कम हेल्प कर दिंता किंतु से कथा रमा को डायरेक्ट कही पार नथला पर कहने का मौका नहीं मिला था। अब तो उसे यह और भी ज़रूरी लग रहा था। एक कथा ताको एबे आहुरी जरूरी लगुला क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था कहीं जनवरी मास सुधा तार सब घर को डेकोरेशन कर ओरिएंटल स्टाइल ताको से घर डेकोरेशन करने को थिला कुंदन को। फिर भी उसने पूछा क्या बात हो गई। तथापि कुंदन रमा को पचारा कौन पे तुम चाकरी छाड़िया चाहो कौन एमती है। कुछ नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। रमा कहला कौन किसी नहीं किंतु कुंदन को एक कथा और बढ़िया को भल लगे। चाय का प्याला लेकर हाथ में लिए ही लैन में निकल गया। से कौन कला चा कप नहीं कि लैन को माने घर जो लैन रे बस चा पियंती सेठी से पड़ेगा। कैक्टस की जितनी वेराइटी ला सकता था लाकर फाटक की दोनों ओर बड़ी खूबसूरती राक्रिंच बनाई थी। यहाँ टी मन रख कौन देखिए राक्रिंच है। कुंदन जिते प्रकार कैक्टस गछ आनीपर सब प्रकार वेराइटी गछ आनिकी से कौड़ी सजाई ना फाटक दुई पटे रैंक्रिंच माने कौन रैक माने थाक भाया करके से गछ सब से सजाई सुंदर देखा जाए शो गछ है। पर लान से वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। तथापि से लान रे एबे भी संतुष्ट नथिला। से चाहूला आहरी सुंदर सजा हे। चाहता था लान पर्सियन कारपेट में बदल जाए। से चाहूला लान कौन पर्सियन कारपेट में बदल जाए माने कारपेट घरिका सब आसिकी पड़ो है। रात में फिर प्रसंग चला। रात में फिर एक कथा उठला। कुंदन उससे बचना भी चाहता था और जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच ही निर्णय ले लिया है। कुंदन से उधर बचा चाहूला और जानवा चाहूला रमा कौन पर चाकरी छाड़िया चाहूँगी। केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही थी। केवल से मैंने चाकरी छाड़िया चाहूँ सतरे कि कुंदन पर छाड़ू कि कौन रिजनटा है से कुंदन जाना चाहूला। पर रमा ने केवल इतना ही कहा अब निभता नहीं कल इस्तीफा दे दूंगा। रमा खाली ये कहले जे एबे मु पारिबिनी मो द्वारा हेनी चाकरी करें मु काली इस्तीफा देदेवी है रिजाइन करदेवी। शोर के विज्ञापन ने कुंदन को भी कही इसे छुआ जरूर। फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे से उसने बोला। से कथा सुनी कि कुंदन को भी टिके मन दुख है। तथापि कुंदन से कथा को कौन करें ना मजाक करके कहला ना कौन ना छोड़ो भी यार एक छाड़ी दियो वैसे भी क्या रखा है ऐसी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने में। तो जहाँ है ताको छाड़ी दियो। हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े भी कौन मिल मैंने आम जानले रमा कौ सब्जेक्ट लेक्चर थिला
ना सेटा होची हिस्ट्री। रमा हिस्ट्री पढ़ाऊला कॉलेज रे लेक्चरर थिला। चोल वंश यदि वंश के बारे में भी न जानोगे तो कौन सी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। हिस्ट्री रे आम सब कौन पढ़ू चोल वंश जदु वंश ये सब विषय पढ़ू तो से विषय जब आम न जाना ताहले जीवन में किसी असुविधा तो हेनी। चाकरी छाड़ दियो किसी नहीं। रमा चुप। इससे तुम खूब किताबें पढ़ो। आठर भल तुम्हें बहुत सारा बहीपत्र पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेस अटेंड क्लासेस अटेंड करो। तुम्हें स्कूल कॉलेज रे लेक्चर रही अपेक्षा तुम्हें बहीपत्र पढ़, मैगजीन पढ़, आ किसी अलग क्लास अटेंड करो। बंटी को पढ़ाओ, आम पुओ को तुम्हें पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और अपना बच्चा नेग्लेक्ट हो। तुम्हें दुनिया सारा पिला को पढ़ाऊच कॉलेज लेक्चर किंतु आम निज पुओ फास्ट होता है 7th होची। एटा तो भूल कथा ना। तथापि रमा किसी कहूँ चुप। कुंदन इस चुप्पी पर खींच आया, फिर भी अपने स्वर को भरकम शांत बनाकर खा। ये चुपचाप जो रमा रही कहता कुंदन सही पाइलान। तथापि कुंदन फेर कहला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। तुमको बोधे लगुच मोर नुआ चाकरी मोर जो नुआ काम मत मिली डेकोरेशन काम से बोधे तुमको चाकरी छाड़ा पड़ू। पर यह तो सोचो मुझे ही इस नौकरी में क्या दिलचस्पी है। तुम्हें टिके भाव ये चाकरी रे मोर निजर भी कौन मन अच्छी। तुम्हारे लिए बंटी के लिए जब मुझे जहाँ सब करुँची नुआ चाकरी करी पैसा इनकम कर सब खाली तुमपाई आ मो पुओ बंटी पाई और मोर भी एथे किसी नहीं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि कौची ना रमा कौच मुझे तो एमती किसी कहनी। मैं तो यही सोच रही थी आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। मु खाली यह भावुचे जदि मुझे चाकरी छाड़देवी मो खुशी पाई मु कौन कली, मो निजे पाई मु कौन कली। मेरे संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी संतोष तरक्की नहीं है। किए कौची ना कुंदन कौची मोर जो खुशी हे तुम खुशी नुह कि मुझे तरक्की करी माने मु किसी सक्सेस पाए भर तुम तरक्की नुह कि है। ये क्या नहीं है क्यों नहीं किए कौच रमा कौची मेरा यह मतलब नहीं था। मैं कह को चाहू नी 10 साल से काम कर रही थी, छोड़ दूंगी तो मेरा मन कैसा लगेगा। 10 वर्ष है लेक्चर काम कर छाड़देवी ताहले मत केमती लगे, मत बहुत अकेलापन महसूस हम। मैं तो सोचता हूँ तुम्हें यह सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। मु भावुची ये जो चाकरी छाड़ा मन दुख ये सब तुमको भाविया को भी समय मिलनी। और श्याम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर उसे सामने रख दी। संध्या बेले कुंदन कौन कला 3 बंडल बहीपत्र आणिकी रमा आगे रखीदेला घर रही पढ़ाई। और सचमुच उसके बाद उसे वह सब सोचने का समय कब मिला। सतरे भी तापर कॉलेज कथा भाविया को रमा को समय मिललानी। आज भी मिसेस बर्मन के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई, वरना आज जो फोन आसला से ही कॉलेज मन कथा मन पकईला। मिसेस बर्मन जो कॉल करते नहले भी कॉलेज मन कथा मन पड़ना था। सारा दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा है। दिन सारा गाड़ी में बुली बुली से घर जिनस पत्र सब किणी। पर्दों के लिए उसने लूम बालों से यह तय किया कि 40 गज कपड़ा बनाकर वह उस डिज़ाइन को नष्ट न कर दे। परदा पाई कि सी लूम वालों को सब कौन कही जे कपड़ा को नष्ट करनी जमती डिज़ाइन दिखाई सेमती कर, जिससे वैसे पर्दे और कहीं देखने को भी ना मिले। मैंने इतने सुंदर पर्दा बनेगा जमती कौटी भी देखी न थे। डिज़ाइन भी उसने खुद पसंद करके बनवाया था। डिज़ाइन भी से निजे रमा पसंद करके बनई थी। राजस्थान की किसी रियायत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहाँ जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग, झाड़फानुस और भी सजावट की छोटी मोटी चीज़ें उसने खरीदी थी। राजस्थान सब जिनस सब सजेवा जिनस सब से बहुत सुंदर सब कल्चर। तो सेठू रमा कौन कला जाइकिना बसिकिना सब बाछी की पुराना पेंटिंग जो चित्र सब आ कौन झाड़फानुस माने जो सब देखी घर ऊपर एमती झुमर टाइप लगा हुए झाड़फानुस आ सजेवाई छोट छोट जिनस सब रमा किणिकी आनी। आज दरवाज़ों का पॉलिश समाप्त हो जाएगा तो सारा सामान जमाना होगा। आज जो कबाटर कलर दिया सरीजब तो सब बहुत सारा जिनस आने को पड़ो। डायरेक्टर बम्बई आ गए हैं। डायरेक्टर कौटी आसगले बम्बई माने यहाँ भी गोटे सर्ट क्वेश्चन अच्छी। डायरेक्ट बम्बई माने मुंबई आसीगले। अगले सप्ताह तो यहाँ आएंगे, 8 सप्ताह को सी एठिकी आसवे। तब तक वह सब जमा लेगी। से भितर सबू डेकोरेशन जिनस रमा नहीं आसवा। इंटीरियर डेकोरेटर्स के यहाँ से एक आदमी बराबर
बराबर आता रहा है, उसे फ़ोन करने का ख्याल आया। इंटेरियर डेकोरेटर मानक भितर जोड़ा लोक सब आसे सजाइवा इंटेरियर माने भितर ताकू फोन करने कथा रमार मन पड़ा। लाइन एनगेज थी। लाइन कौन थी? एनगेज थिला। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। लाइन एनगेज थिला तो रमा बाहर को जीवा को बाहर थिला तो टेलीफोन बजिला। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। रमा फ़ोन उठेला। हाँ, ओहो, मैं तो सोच रहा था तुम कहीं मार्केट के लिए नहीं गई होगी। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇନ ତ, ବସ୍ ନିକଲ ହିଁ ରହିଥି। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଥିଲି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ ଡାର୍ଲିଂ, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୁନ୍ଦନ ରମାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। କୁନ୍ଦନ କ'ଣ କହୁଛି? ଲଞ୍ଚ पर मेरे साथ एक साहब होंगे। ଲଞ୍ଚରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସାହାବ ଆସିଥିବେ। यही के हैं, बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस जरा सा देख लेना। अधिक फॉर्मल है कि तुम जीवनी किंतु तांको सागरे टिके भलसे मिसामिसी करवा। डेकोरेटर को फ़ोन किया। डेकोरेटर जो इंटीरियर डेकोरेटर को तुम्हें फ़ोन कला किया था पर लाइन नहीं मिली। फ़ोन करी किंतु लाइन एनगेज थिला। लौट कर फिर करूँगी। मु मार्केट फेरिकी फेरे फ़ोन करी। ओके खट मैंने ओके कह के से फ़ोन काट देला। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबाल कर इन उबले हुए आलुओं में मिला दो। तरकारी जो आलू सिझे परोटा करने से आलू को तुम परोटा न करके से आलू को कौन कर दियो, तरकारी कर दियो। पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। पराठा बनी वेजिटेबल कटलेट तैयारी कर दबा। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। फ्रिज से देखिला सब जिनस थिला। जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था। तो से कॉलेज जाऊला कुंदन लंच जोटा तार दिन में खाइबा एटा ऑफिस जाऊला। पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है। किंतु आज से एबे से कौन कर लंच करने घर को आसूँ। पहली तारीख लंच के लिए कुंदन आया। प्रथम तारीख रे लंच पर कुंदन घर को आसिला। जब भी वह घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता। जिते कुंदन घर को आसो सी कौन कर घर एक बार चक्कर लगेगा, काम सब ठीक ठाक चलती कि नहीं। इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता। जो नुआ सज डेकोरेशन हो सब को देखे और उसके चेहरे पर एक संतोषमय गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। इस सब जिन देखे तो मन बहुत गर्व से फुली उठे है। कभी कभी इसी उल्लास में बढ़ता हुआ कहता, यू आर रियली वंडरफुल। से केवे सब जिन देखिए एत खुशी हो जाए। और रमा को कहे कौन, यू आर रियली वंडरफुल। तुम सतरे बहुत माने वंडरफुल माने जानते हो तो तुम बहुत माने भल अर्थ जाए है। से रमा को कहे कारण रमा बहुत भल सजाई घरटे। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन ट्यून। क्यों? कलफ लगा नेपकिन फड़फड़ाता हुआ उसकी गोद में फैल गया। ये सब जिन देखिकी माने स्किन फिन सब देखिकी कुंदन खुशी जाए। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं, एवं तो सब सज सरले जी आसिले भी मोर आ चिंता नहीं। 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं। 5 तारीख में डायरेक्टर आसिकी कौन करेंगे, पहुँचे। मैं इस बार की बड़ी पार्टी घर में ही करूँगा। मु एथर बड़ पार्टी घर ही करी। रमा खाती भी जा रही थी और उसकी प्लेट का ध्यान भी रख रही थी। रमा भी खाऊला और कुंदन प्लेट रो ध्यान भी रखुला। जो चीज़ खत्म हो जाती रख दी, जहाँ सरी जाऊला से कुंदन को दौला। बस यार वो रोब फटकना है कि डायरेक्टर की नजरे में जम जाए। इतने बढ़िया सजेबे आम डायरेक्टर आखि पूरा लाखीज। एक बार ये लोग इम्प्रेस हो जाए तो रास्ता साफ है। यदि ये लोग को थोड़े इम्प्रेस हो तो रास्ता पूरा सफा। डॉक्टर फिशर तो भी कोई मौका आएगा मेरे फेवर में ही राय देंगे। डॉक्टर फिशर भी जो आसबे मोरी सपोर्ट ही से कहे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलकमय आवेग पर मंद मंद मुस्कुराती रही। कुंदन जिते खुशी हो रमा भी देखिकी रमा भी भितर भितर खुशी होता। मैम साहेब आपका फोन है। ये समय नौकरानी आनिकी फोन देला। रमा को कहला जे आपणकर फोन आसी। किसका है बोलो बाद में करें। किए फोन कर कह मु पर कॉल करेंगे। मैम साहब इस समय लंच रह रही है। एवं मैंने से नौकरानी फोन उठे कहे आम मैम साहब एवं कौन कर लंच खाऊँ। कुंदन इस समय रमा को बेसारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और डॉक्टर फिशर के बीच में हुई। कुंदन रमा को सब कथा कहूँ चाहूला। कौ कथा ना जो कथबार्ता ता भितर और डॉक्टर फिशर के भितर होता। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत, केते सब जिन केते परफेक्टली चली। फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा से समर्थन कर लेना चाहता। तथापि से रमा को सब कथा कहीकि रमा को भी खुशी करने रमार समर्थन नापी चाहूला।
तापर देख कॉलेज से मिसेस बर्मन का है कॉलेज रू तापर किए फोन करते ना कॉलेज रू मिसेस बर्मन फोन करते। बेरा लौटने लगा। अरे ठहरो बेरा माने ताकर जो नौकरानी से फोन एक कहला जे कॉलेज रे मिसेस बर्मन फोन करते एक कहीकि से फोनटा रखापी जाऊला। यही समय रमा ताको डाक कहला रही जाओ और रमा एकदम उठ खड़ी। रमा हठात किना उठीगला। बातें शुरू हुई तो वह भूल ही गई कि कुंदन खाने के मेज़ पर बैठा है और वह खाना बीच में छोड़कर आई है। जब से मिसेस बर्मन सांगरे कथा है से भूली ही गला जे से कुंदन सांगरे खाऊला कुंदन सांगरे कौन कथा होता और से अधारू खाइबा छाड़ी आसी बोली। अरे डार्लिंग आओ ना तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो ख़त्म ही नहीं होता। आ तुम ऐसे खाई दियो तुम स्त्री लोग मैंने थरे गपिले ही तुम कथा सरेनी। रमा लौट ही रही थी। चरखा क्या कोई इतने अकेलेपन में से बुलाए तो मैं अपनेपन से बुलाए तो मैं ठीक से बात भी न करूँ। यह भी कोई बात हुई भला। से कौन कहला ना चरखा कौन तुम मत कहूँ जदि मत कि एत भलरे डाकब ताले मुझे हाँ कथा भी हेबिनी। अच्छा अब अपना खाना खत्म करो। हो ठीक अच्छे एवं तुम निजे तुम खायाटा कंप्लीट करो। तुम्हारा हो गया तो तुम उठो ना नो यह कैसे हो सकता है भला। से कौन कहूँ तुम यदि खाई सारे उठी जाओ। कुंदन कहूँ ना यहाँ केमती हम। खाने के बाद कॉफ़ी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली और गोल गोल झल्लों के रूप में धुआं उगलता रहा। जो कुंदन को गला खाई सारा पर काफी लेके गला कॉफ़ी आउ तार आराम चेयर रे बसिकी सिगारेट टाणिबा लगे और धुआं छाड़ा लगे। फिर रोज की तरह 5 मिनट के लिए आँख मोदिली। सबुदिन परिका 5 मिनट पर से शोई पड़ा। रमा अखबार पलटने लगी। रमा से कौन कला पेपर पढ़िया लगे। अब चलो झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। हठात कुंदन उठी कहला एबे चलो जीवा। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। तो से कोट उठेला पिंधापी तार तनख्वाह माने दरमा कथा तार मन पड़ा। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा दूसरा छोटा। ता कोट भीतर पॉकेट रू 2टा बंडल पैसा बाहर कला, गोटे बड़ा बंडल गोटे छोटा बंडल। अरे यह क्या तनख्वाह ले आए? किए कौन? रमा कौन तुम तनख्वाह नहीं आसल? आज क्या पहली तारीख हो गई? आज कौन मासर प्रथम दिन? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। रमा एत बिजी रहता ताको तारीख दिन भी मनर कथा मन रहा। ले आया बेरा और खानसामा के है 80 और 100। बेरा और खानसामा माने नौकर नौकरानी 2 जन थे कि पैसा गोटे 80 टका गोटे 100 टका। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। रमा को से कहला पैसा नहीं कि नौकर मान को देदेवाई। रमा हाड़ू बंडल पैसा बंडल नहीं गला। और यह तुम्हारा है? फिर जरा सा झुक कर बोला। आउ गोटे बड़ा बंडल रमा को दे कहला यही बंडल पैसा तमर। अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को 5 सिगरेट के लिए दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। रमा पैसा दे कहला कौन ना ए पैसा को 5 सिगरेट पाई कि तुम देदेव। रमा और कुंदन 2 जन हसिले। है सरीला ये लास्ट अच्छे यार। बाय बाय और लाल बजरी। हाँ बाय बाय और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई। तो सैला यू कहानी रोडू कुंदन तार बाय बाय कहीकि रमा को से घर बाहरिकी गला। तो यहाँ आपर जहाँ देती सब तार सारांश देती छोट कर तुम ये कौन बुझल ना रमा जे कि गोटे कॉलेज लेक्चरर थिला है से तो चाकरी छाड़ापी चाहूला किंतु कुंदन ता स्वामी गोटे बड़ चाकरी पाइला घर डेकोरेशन कर। तो सी कौन गला 2टा को से एका संगे मैनेज कर पारा ना। से आम विषय ना नहीं नौकरी माने हूँ कौन ता स्वामी कुंदन को नुआ चाकरी मिलला रमा को निज लाइफ को साक्रिफाइस माने इच्छाटा को साक्रिफाइस करा पड़ा। आउ साक्रिफाइस करके भी लास्ट को से बहुत निज लाइफ रे खुशी रोते। ये विषय कहानी है आधार किसी ना लॉन्ग क्वेश्चन केवल थाए आधार कौन रमा ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी तुम जान पढ़ेल सब पढ़ेल तुम जान लिखिपर। तापर घर में सब कुछ रहते हुए भी रमा को खाली खाली क्यों लगता था ये भी आसो तुमको। मिसेस बर्मन रमा से फ़ोन पर क्या बातें कर रही थी। डॉक्टर फिशर किस तरह कुंदन की ज़िंदगी का पैटर्न तय कर रहे थे। कुंदन रमा पर क्यों नाराज़ हो जाया करता था। कॉलेज में रमा क्यों ठीक से पढ़ा नहीं पाते थे। है यही सब मुझे सब पढ़े 3टा पार्ट भलसे देख बुझ
तापर लिखिब है। आउ जदि कार कौन डाउट थी मत कहब, मु डाउट क्लीयर करने ट्राए करी। ओके।